नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका। विक्की भैया ने मांगी है माफी और वो भी अपनी पत्नी अंकिता लोखंडे से। दरअसल मैंने आपको ये बताया था कि मीडिया के सामने विक्की भैया अंकिता से माफी मांग रहे थे अपनी गलतियों के लिए और घुटनों पर बैठकर उन्होंने अपनी पत्नी अंकिता को सॉरी कहा। उसके बाद अंकिता ने उन्हें कहा कि ऊपर बैठो, अच्छा नहीं लग रहा है, जबकि विक्की भैया तो कह रहे थे कि अब मैं नीचे ही बैठूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं विक्की जैन को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन बहुत बाद में हुआ। लगातार परिवार वाले बोल रहे थे कि ठीक से रहो, अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन जब एक के बाद एक मीडिया वालों ने कई सारे सवाल दागे, तब विक्की भैया को लगा कि नहीं भैया, कुछ तो गलत हुआ है। यानी कि मेरे एक्शन में, मेरे बोलचाल में कुछ तो ऐसी गलतियां हुई हैं कि इतने सारे मीडिया वाले मुझे पॉइंट आउट कर रहे हैं। हालांकि अगर विक्की की गलतियों की हम बात करें तो स्टार्टिंग में विक्की भैया पूरे गलत थे, लेकिन अब जो गलत है वो अंकिता लोखंडे गलत दिख रही है। इनसिक्योरिटी के चक्कर में, मनारा के चक्कर में जो एक इशू बना दिया है बहुत बड़ा विक्की और मनारा का, जो कि है ही नहीं। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि जब मीडिया वालों ने एक के बाद एक सवाल पूछे तो विक्की भैया नीचे बैठ गए और नीचे बैठकर उन्होंने अंकिता से माफी मांगी। घुटनों पर बैठकर कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। और मीडिया ने ही विक्की भैया को झुका दिया। आप भी देखिए पूरा का पूरा वीडियो। और बाकियों से क्या आपको भी वापस जाके ये घर में जैसा माहौल भी है, जितने इल्जाम जो भी नेम कॉलिंग्स सब हुआ है, घर जाके थेरेपी लेनी पड़ेगी। थेरेपी यही है। अभी मैं घुटने में जाके इनको सॉरी बोल दूंगा तो बहुत अच्छा लगेगा। सॉरी मंकी, मेरी गलतियां मुझे माफ कर दे। क्योंकि मैं सच एक बात बोलना चाहता हूँ। आप घर में जब इतने दिनों तक रहते हैं ना, आपको अपने रिश्ते में शायद, जब हम बाहर भी अपने घर पर रहते हैं, हम दोनों ही रहते हैं, तो उस टाइम ना आपको आपकी गलतियां शायद कोई बताने वाला नहीं होता और आपको कभी समझ में भी नहीं आती। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस 100 दिनों में मुझे इतने सारे लोग, और जब वही 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 सवाल पूछ रहे हैं ना, तो शायद अब मैं अपना लुक बैक कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है ओ शायद सच में उस समय पे मुझे नहीं ये एहसास हो पा रहा था कि सच में मतलब ऐसी कुछ चीजें हो रही थी जो शायद बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। मैं वैसा इंसान हूं ही नहीं।